गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास हमारा क्लास में होगा रिक्वेस्ट का क्लास। स्टूडेंट का जो रिक्वेस्ट किए थे हु और हुम का वही वो क्लास किए थे, वही क्लास का हमें रिव्यू सेशन रखेंगे तो जान पाएंगे कल जो हम क्लास किए थे हम कितना समझे हैं। जो नहीं समझे उसके ऊपर डाउट क्लास भी करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। कल जैसे बोला था जो भी पढ़ा जा रहा है आप घर पर पढ़िए, अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे। और एक बात, आज क्वेश्चन शुरू करने के पहले से जैसे मैं कल बताया था हु किसके लिए यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कौन है, जिसके बारे में बोला जाता है या जो काम करता है। ऑब्जेक्ट कौन है, जो काम को रिसीव करता है। क्लियर। बहुत, ये तो थ्योरी का बात हो गया। हम जानेंगे कैसे, अगर सेंटेंस में जैसे हु किसके लिए यूज किया जाएगा, ध्यान दीजिए। कल जैसे बोला था कुछ पहले नंबर लीजिए, उसके बाद क्या होगा सॉल्व कर पाएंगे। हु अगर होगा तो इसके बाद आई होना चाहिए, वी होना चाहिए, यू होना चाहिए, ही, सी, ईट और दे। अगर ये सब है तो जाके हम हु यूज करेंगे, लेकिन ये है कि नहीं है ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हु क्या हु सेंटेंस में कौन सी रूल अप्लाई करता है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ये है तो इसका काम खत्म है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट माने हु का काम खत्म नहीं हुआ है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है या वर्ब में सब्जेक्ट नहीं है तो जाके हु का काम खत्म नहीं हुआ है। अगर ये दोनों है तो इसका काम खत्म है। अगर सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है तो हु का काम खत्म हो गया। अब कौन करेगा काम, हुम। तो हुम क्या है, हुम काम को रिसीव करेगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं जो सब्जेक्ट वर्ब के बारे में बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है तो हु का काम खत्म नहीं हुआ है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है तो क्या होगा, हु का काम खत्म हो गया। अब हम चले जाएंगे हुम के पास। तो हु और हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड आता है। कुछ स्टूडेंट ने बोले सर ये तो डब्ल्यूएच वर्ड भी है, डेफिनेटली ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। कब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, जो वो क्वेश्चन पूछता है हु आर यू, कौन हो। लेकिन ये क्या है, बीच में आता है और रिलेशन बनाता है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। और भी कुछ बोले सर से हु और हुम से रिलेटिव प्रोनाउन है कि और भी सारा है, मैं लिखाया था कल। हु है, हुम है, हुज है, दैट है, हुईज है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा जो दौरा पड़ता है हु और हुम से कंफ्यूजन करता है। हुई जब दैट भी आता है ये तो बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो हु क्या क्या करेगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये कैसे जानेंगे, ये जानने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन को जानना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं तो हम चले जाएंगे हुम के पास, और सब्जेक्ट वर्ब दोनों नहीं है तो ये हु का काम खत्म नहीं हुआ है। क्लियर। तो ये जैसे माना हु का काम क्या, हुम को कौन करेगा। अगर हु जैसे हो गया हमारा आई के लिए, हुम किसके लिए होगा, हाँ बिल्कुल। और हुम कब जरूरत पड़ेगा, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब है तो जाके हम हुम के पास चले जाएंगे। हुम क्या करेगा, आई का हो गया मी, वी का हो गया, और आवर तो एडजेक्टिव हो गया, आवर तो पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। यू का क्या है, मैं कल बताया था ये भी यू है ये भी यू है। हाँ, ये कैसे जानेंगे ऑब्जेक्ट है बोलकर, बिल्कुल ये प्रेपोजिशन के पहले वाला होना चाहिए। ये प्रेपोजिशन के पहले होना चाहिए। और किसके पास होगा, प्रेपोजिशन और ट्रांजिटिव वर्ब। प्रेपोजिशन और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में अगर यू है तो ये एक क्या है, प्रेपोजिशन माना ऑब्जेक्ट है। नहीं तो ये अगर सब्जेक्ट पहले तो क्या होगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। क्या बोला समझ में, प्रेपोजिशन के बाद अगर यू है तो ये ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद है तो ये ऑब्जेक्ट है। ये एग्जांपल देके समझेंगे ना। ये ही के क्या हो जाएगा, ये समझे ना, यू का कब ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट के बाद, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद यू है तो ये ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर यू है तो ऑब्जेक्ट है। जैसे सोच लीजिए यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। हाँ, माय मदर taught you। क्लियर। यह देखिए यहां पे देखिए who will teach you, है ना। तो यहां पे क्या है, माय मदर कौन है, सब्जेक्ट है, माय एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो मिलके सब्जेक्ट हो गए। टॉट क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये पैसिव बना पाएगा। ये भी बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब के पहले अगर आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा ना। ये सोच लीजिए हु विल, यहाँ पे हु क्या है, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है क्या, ये नहीं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि सवाल कर रहा है। हु विल टीच यू,
कौन आपको पढ़ाएगा? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये हु क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन आज जब हम हु पढ़ रहे, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेशन बनाएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? तो यहाँ पे यू कब सब्जेक्ट है, ये इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, तो हुम किसके साथ आएगा? ये हो गया, मी हो गया, ऑर्स हो गया, पहले भी लेते हैं। मी हो गया, ऑर्स हो गया, यू हो गया, उसके बाद हिम हो गया, हार हो गया, ईट हो गया और देम हो गया। ये तो ईट एक होगा। ईट कब सब्जेक्ट है, कब ऑब्जेक्ट है, समझ में आया ना? जब ट्रांजिटिव वर्ब और अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन है उसके बाद अगर लग रहा है तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। हाँ, ये सोच लीजिए, यू हेल्प मी, यही क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके पहले से आ गया, इसीलिए ये सब्जेक्ट है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये किसका काम करेगा? हुम का। ये किसका काम करेगा? हु का। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं ना? तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए हमको। हाँ, हुम पहचानने के लिए ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं हम? व्हाट क्वेश्चन पूछ के। हाँ, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम। बिल्कुल, ये सब चीज को ध्यान देना जरा। हाँ, तो मी चाहिए, मी क्या करेगा? होम, अस होम, यू होम, हिम होम, हार होम। ये ईट सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। कब ईट ऑब्जेक्ट होगा? अगर ये प्रीपोजिशन के बाद होगा या ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा तो ये सब ऑब्जेक्ट है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब के पहले आ जाएगा तो ये सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बोला जाएगा या जो काम करेगा वही सब्जेक्ट है, और जो काम को रिसीव करेगा ये ऑब्जेक्ट है। रिसीव कर रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीपोजिशन को ढूंढना पड़ेगा, ट्रांजिटिव वर्ब को ढूंढना पड़ेगा, तो जाके हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। क्लियर? तो ये तो काल भी को डिस्कस किए थे। और ये क्या करेगा? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे तो उसके बाद जाके उसका रूल अप्लाई होगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब पे कोई अलग माने, सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है, तो हु का काम खत्म नहीं हुआ है। सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है, या वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा हु का काम खत्म नहीं हुआ है, हु का काम चालू है। और ये दोनों हैं तो हमारा हु का काम चालू, माने सब्जेक्ट का काम खत्म, ऑब्जेक्ट का काम शुरू। क्या क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? देख लीजिए। ओके, ठीक, पहले लिखिए ये आई, वी, यू, उसके बाद हम क्वेश्चन को जाएंगे जल्दी जल्दी। माने ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी को रटे, क्योंकि थ्योरी को रटने से क्या होगा? एग्जाम हमको हेल्प नहीं करेगा और बुक तो लेके जाएंगे नहीं। हाँ, तो मदद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले रूल समझना है, यूज करना है। बिल्कुल। तो हु लगेगा कि हुम लगेगा, ये जानने के लिए कहा जो पढ़े थे हम कितना समझे। हाँ, अब जरा दिखते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए। द बॉय हु और whom they are referring to each known other than my close friend। बिल्कुल, कल जैसे बोल रहा था वही, जब दैट के ऊपर भी जाएंगे। हाँ, दैट का, लेकिन एक एक करके जाएंगे। अगर ये अधूरा हुआ वो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। तो ये बार माना हु और हम जो भी क्वेश्चन में आ जाए तो हमको आना चाहिए, वही हुआ पढ़ाई। देखिए, नहीं अब क्वेश्चन बाद में देंगे, पहले ये कवर करें तो कुछ स्पेस नहीं होता है। बोलते हैं कुछ स्टूडेंट बोले सर क्वेश्चन आप एक एक करके समझेंगे तो समझ पाएगा, डेफिनेटली समझ में आता है। लेकिन ये अगर ज़्यादा नंबर हो जाए से हम मैंने हैंडराइटिंग समझ नहीं पाते हैं। सही बात है, मैं हैंडराइटिंग के बारे में बोलता हूँ। तो द बॉय की दी बॉय, ये द बॉय की दी है। हाँ, कब दी होता है? अगर ये वोवेल साउंड आएगा तो दी हो जाएगा। जैसे फिल्म का दी एंड हो गया, उसका लाइफ का दी एंड हो गया, बोलते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, दी बॉय की द बॉय हु और whom दे आर रेफरिंग टू इज नोन अदर देन माय क्लोज फ्रेंड। तो क्या करेंगे हम?
अगर सेंटेंस में हु और हुम हमको चूज करना हो तो हु और हुम के बाद क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब को रिलेशन बनाना है। और कुछ नहीं, अगर सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बना दिया तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर इसके ऊपर फोकस कर ली तो दिखते हैं क्या क्या बोल रहा है, दे आर रेफरिंग, दे हो गया सब्जेक्ट, दी बॉय हुम दे आर रेफरिंग, दे आर हो गया वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ए भी, रेफरिंग हो गया मैन वर्ब। क्या बोल रहा है ये, दे आर रेफरिंग टू ईच नोन, ईच नोन है ना, दो बॉय हुम दे आर रेफरिंग टू ईच नोन अदर देन माय क्लोज फ्रेंड। ये क्या बोल रहा है, दो बॉय हु और हुम दे आर रेफरिंग, तो ये वर्ब हो गया, ईच है यहाँ, सब्जेक्ट कहां पर है, दो बॉय हु और हुम दे आर रेफरिंग टू ईच नोन अदर देन माय क्लोज फ्रेंड। क्या बोल रहा है ये, हु दे आर रेफरिंग टू हुम दे आर रेफरिंग, ध्यान दो यहाँ पे वर्ब हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, यहाँ मिल गया। यहाँ पे क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे दो बॉय है ना, दो बॉय के ईजन तो कुछ दिया नहीं है। तो मैं कल भी बताया था, जब सब्जेक्ट देगा वर्ब नहीं देगा तो हम इसको होल्ड करके दूसरे के पास चले जाएंगे। तो क्या होगा, दे आर रेफरिंग टू इज नोन, यहाँ पे इज नोन, वर्ब दे दिया, सब्जेक्ट के पास जाना है दो बॉय, अदर देन माय क्लोज फ्रेंड तो नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। क्या करेंगे, दी बॉय हुम कि हु, दी बॉय हुम दे आर रेफरिंग टू इज नोन अदर देन माय क्लोज फ्रेंड। तो क्यों ये हुम का समझ में आया कि नहीं, अगर यहाँ सब्जेक्ट वर्ब का रूल खत्म हो गया तो हम चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। यहाँ पे सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, इसलिए हम किसके पास चलेंगे, ऑब्जेक्ट के पास। समझ में आया कि नहीं, ओके। ये भी मुझे आज ही बताना पड़ा, लेकिन आप पहले कीजिए, ठीक है। ये नंबर को कुछ देखिए, तो ये हु और हुम क्या कैसे हम चूज करेंगे, पहले दिखेंगे हु और हुम के बाद सब्जेक्ट को भी ढूंढेंगे, वर्ब को भी ढूंढेंगे। अगर सब्जेक्ट और वर्ब हमको मिल गया तो हमारा सब्जेक्ट का काम खत्म, ऑब्जेक्ट का काम शुरू। अगर नहीं मिला है, माने दोनों होना चाहिए, सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए। यहाँ देखिए, दे आर रेफरिंग, दे सब्जेक्ट हो गया, आर ऑक्सिलरी वर्ब, रेफरिंग मैन वर्ब, है ना। यहाँ पे इज वर्ब है, सब्जेक्ट ही नहीं है। देखो मैं पहले काल में बताया था, अगर सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट या वर्ब अगर पास में नहीं है तो हमको उसको होल्ड में रखेंगे, हम आगे चले जाएंगे। तो जिसके पास है उसके पास चले जाएंगे, ये हो गया। लेकिन वहां पे वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ पे, ये, तो सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, तो हम कब चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के पास। समझ में आएगी नहीं, क्लियर दो, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद फिर और एक नंबर करिए। तो मेरे कहने का मतलब, अगर एक नंबर हम अच्छे से कर पाते हैं तो 10-15 नंबर हम आराम से कर पाएंगे। और एक ही नंबर नहीं है तो कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी। तो ये क्लियर, दो बॉय का यूं किए, सब्जेक्ट ये वर्ब, ये माना ये वर्ब है, सब्जेक्ट क्यों, समझ में आया ना। अच्छा ठीक है, और एक ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, खुद करना ही। जैसे सेकेंड हो गया, टेल मी हु और whom you saw tell me who or whom you saw stealing cash from the case register. Tell me who or whom you saw stealing cash from the case register. यहाँ पे who लगेगा या whom लगेगा, इसके पहले नहीं, इसके बाद को जाना है। इसके पहले भी कभी काम आएगा, अगर सब्जेक्ट देगा, भाग अगर अलग रहेगा तो ये बात की बात है। तो दिखते हैं उसके बाद किसका रिलेशन, who और whom जानने के लिए पहले सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन को पहचानना होगा। तो अगर ये दोनों हैं तो इसका काम करेगा, अगर ये अधूरा है तो ये हु का काम करेगा। बस आप कीजिए, ट्राई कीजिए।
हाँ बिल्कुल, ज़्यादा नहीं, आप जितना जल्दी होगा ट्राई कीजिए, क्योंकि हमको एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है। टेल मी हु और whom you saw stealing cash from the cash register। ओके, जल्दी जल्दी। हो गया? अच्छा ठीक है, दिखते हैं क्या क्या हो रहा है। क्या बोला ये? टेल मी हु और whom you saw stealing cash from the cash register। ज्यादा अंदर जाना नहीं है, हमको सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन को दिखना है। क्या बोल रहा है ये? यू। टेल मी यू सॉ, यू सब्जेक्ट है, वर्ब है, काम खत्म। हाँ ध्यान माना इस तरह का। तो यहाँ पे ऐसे लिखते रहना, लेकिन एग्जाम में लिखने का टाइम मिलेगा क्या? तो प्रैक्टिस से लिखते रहना। अगर एक बार दिमाग में प्रिंट हो गया तो हमको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा ना। यू सॉ, यहाँ पे स्टीलिंग क्या है? यू सॉ स्टीलिंग, जरन का काम कर दिया ये ना। यू सॉ स्टीलिंग ना, स्टीलिंग बाहर गई क्या? बिल्कुल नहीं। अगर होता तो ईजा मार्क आईएनजी लगाए तो ईजा मार्क श्योर आता, हैज बीन आता अगर आईएनजी लगाए तो। ऐसा नहीं है, तो ये वर्ब है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? अगर आईएनजी लगा तो ईजा मार्क होना चाहिए अगर वर्ब है तो। या हैज बीन होता है आईएनजी है तो नहीं है बिल्कुल नहीं है, तो ये भाव नहीं है। ये तो पूरा यानी कि दिमाग में रखना है। आईएनजी लगा, ईजा मार, हैज बीन लगा ही नहीं, तो यह भाव है ही नहीं। भाव है क्या? भाव के लिए अगर आईएनजी लगा तो ईजा मार होगा। आई एम गोइंग, आई एम स्टीलिंग, सी स्टीलिंग, सी वाज स्टीलिंग होता, या सी हैज बीन स्टीलिंग। ऐसा कुछ नहीं है क्या? ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। हाँ दिमाग देना, तो ये भाव नहीं है, नो डाउट। हाँ तो नाउन है जो वर्बिकल नाउन बोलेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, इसके ऊपर नहीं जाइए। हाँ हम फोकस करें हु और उनके पास। तो ये यू सॉ है। हाँ क्लियर? यू सॉ तो हमको सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। हाँ तो दिखते हैं, अगर अब सब्जेक्ट होगा और या अब भी वर्ब होगा तो फिर कहानी खत्म नहीं हुआ है ना। सब्जेक्ट वर्ब का काम खत्म नहीं हुआ है, अगर होगा तो भी खत्म नहीं हुआ है, तो उसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट हमको लगा देंगे, गलत हो जाएगा, हड़बड़ाना नहीं। हाँ तो यहाँ पे यू सॉ स्टीलिंग केस फ्रॉम द केस रजिस्टर, तो यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं, तो इसका काम खत्म है। माना किसका काम खत्म है? हु का काम खत्म है, तो किसके पास चले जाएंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखियो एक छोटा सा चीज है। हाँ आप जब भी ये थ्योरी अलग होता है जो बुक में पढ़ते हैं, रूल्स है, बुक में जो साल लिखे गलत नहीं है, मैं हर बार बोलता हूँ, बुक में जो भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन ये क्यों लिखा गया है, क्यों हुआ, ये सब सवाल हमें दिमाग में रहना है, तो जाके हम एग्जाम में चले जाएंगे। नहीं तो जाएंगे मैंने जैसे आप बोल रहे थे कल सर, हु की जगह में हुम लगा दे रहे हैं, हूँ यार हु लगा दे रहे हैं। मैं ये हु और हुम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हर के बारे में बोल रहा हूँ। तो बुक में पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ने से जानेंगे कैसे? हाँ लेकिन क्यों दिया है यहाँ पे, डॉट क्यों लगा सर, डू क्यों लगा, यहाँ पे हैव और हैज क्यों हो रहा है, ये जानना है, नहीं तो कैसे हम करेंगे। हाँ तो इसलिए टेल मी क्या हुआ? टेल मी तो क्या काम कर रहे हैं? हुम या हु। मैं पहले बताया सब्जेक्ट अजरक, हम सब्जेक्ट और वर्ब का काम खत्म है यहाँ, तो हु का काम खत्म है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा काम हो जाएगा अब ये हुम। क्या होगा? टेल मी हुम यू सॉ, माने मुझे बोलिए आप किसको दिखे हैं, अब ट्रांसलेशन करने से आ जाएगा। लेकिन हम एग्जाम बैठे तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, टाइम है क्या इसका? होगा? समझ में आ रहा है? ओके तो और एक नंबर को चले जाते हैं। ठीक है देख लीजिए, और ऐसा नहीं कि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, ये के बाद प्रैक्टिस सेशन नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा क्लास हर बार चलता रहेगा जब तक आप क्रैक ना कर जाओ। हाँ तो हर बार हम तो पढ़ते हैं, पढ़ना हर बार अच्छा लगता है, हर कोई पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से कोई बेनिफिट भी निकलना चाहिए ना। जो पढ़ रहे हैं हमको एग्जाम में काम आना चाहिए, तो पढ़ेगा मत पढ़ेगा कुछ? बिल्कुल नहीं। हम सीखना है, अगर जो सीखे फिर कल अर्ध को सिखा पाएंगे तो जाके वैल्यू रहेगा ना पढ़ाएगा। ठीक है, नहीं मेरे कहने का मतलब क्रिटिकल लग रहा है क्या? लंबा पंबा कुछ नहीं है, रूल्स वही एक ही है। अगर आप रास्ता जानते हैं जितना दूर है, क्या हमारे पास तो है ना, जहान है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, गाड़ी है, जब चले जाएंगे। अगर होगा नहीं तो भी चले जा सकते हैं, लेकिन लेंथी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमको बोलेंगे बहरमपुर चलो पैदल चले जाओ, जा पाएंगे आराम से, टाइम लगेगा ना। अगर हमारे पास फ्लाइट होगा, हाँ फ्लाइट होगा, प्लेन होगा, ट्रेन होगा, तो ज़्यादा जल्दी चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? रास्ता भी मिलना चाहिए ना। अगर मैं बहनों को रास्ता मालूम ही नहीं है, कहाँ जाऊँगा मैं? तो इसलिए रास्ता भी चाहिए। तो ये सब रास्ता है, रास्ता अगर मिला है तो हमको मंजिल भी मिल जाएगा। हाँ नहीं तो प्लेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जो भी बोलोगे, रास्ता ही नहीं तो कैसे होगा? बिल्कुल। anyway, तो और एक क्वेश्चन को चले जाते हैं। ध्यान दे,
ये 3 नंबर, हाँ, 1 हु whom, ध्यान देना, डू यू थिंक इज गोइंग टू विन presidential election this year? Right? Who or whom do you think is going to win the presidential election this year? देख देते हैं, who लगाएंगे, whom लगाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन है, कुछ भी खेल नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब का ही सब कुछ खेल है कि नहीं है? हाँ, वो एक साथ होना चाहिए। हाँ, तो दिखेंगे अगर सब्जेक्ट है, अगर वर्ब नहीं है तो काम नहीं देगा, सब्जेक्ट है वर्ब है तो भी काम नहीं देगा, सब्जेक्ट भी होना चाहिए वर्ब भी होना चाहिए। तो जाके क्या करेंगे, हु का काम खत्म, हुम का काम शुरू। देखते हैं क्या क्या बोल रही है। ठीक है, मैं तो पूरा मैं स्किप कर दिया, मैं आपको बताऊंगा ना, आप खुद कीजिए। इस तरह का और एक क्वेश्चन देंगे, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ, एग्जाम में आता है ना ये सब, बिल्कुल। अरे दूसरा कुछ आएगा कैसे? हाँ, हम जो लिखे हैं, डू यू थिंक गोइंग टू विन प्रेसिडेंट इलेक्शन को पार्लियामेंट्री इलेक्शन बोलेगा, कौन लोकसभा इलेक्शन बोलेगा, और क्या इलेक्शन बोलेगा, कॉलेज इलेक्शन बोलेगा, इलेक्शन और भी कुछ बोलेगा, कोई गेम के बारे में बोल सकता है। मैटर वह नहीं है, मैटर सब्जेक्ट और वर्ब है, अगर हो और उनके पास ये रहता। हाँ, तो हमारे कहने का, हाँ, नाउन क्लच क्या है, एडजेक्टिव क्लच क्या है, रिलेटिव क्लच क्या है, हाँ, ये हम क्या पढ़ रहे हैं इनडायरेक्टली। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन ही है ना, रिलेटिव क्लच भी हो गया, मैं इसे कल बताया था। हाँ, नाउन प्रोनाउन अलग नहीं है, नाउन प्रोनाउन नाम अलग है, काम एक है। हाँ, काम एक है ना। ठीक है, ट्राई कीजिए। डू यू थिंक, नहीं किया, हो गया, डू ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट मैन वर्ब, काम खत्म। इज गोइंग टू विन, नहीं किया, यहाँ पे इज गोइंग टू विन, बहुत सारा भार हो गया, सब्जेक्ट कौन है पूरा क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे एक है वर्ब हो गया ना, या तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ठीक। आप जरा ध्यान से लिखते रहिए ना, क्या प्रॉब्लम है, आप लिखते रहिए यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है, क्योंकि इसलिए दिमाग को प्रिंट करने के लिए मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं। डू यू थिंक, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़े हम। हाँ, सब्जेक्ट है वर्ब है, तो ये का काम खत्म है ना। लेकिन हम दिखना है और भी कोई वर्ब है क्या, अगर होगा तो भी दिखना पड़ेगा, नहीं तो लिख देंगे हम तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, हड़बड़ा नहीं, फिर रास्ते में जा रहे हैं, अरे नहीं आके कहाँ घुस जाएंगे, तो ये बोलेंगे कि बहरमपुरा बोल के, भुवनेश्वर पर बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, दिखना पड़ेगा रास्ता वाला, या पूछना पड़ेगा अगर नहीं आते हैं तो। डू यू थिंक, ये वर्ब हो गया। हाँ, तो हु का काम खत्म है क्या, हो भी सकता है, दिखना है, अगर कोई वर्ब होगा तो प्रॉब्लम होगा ना। यहाँ पे फिर दिया है ना इज, हाँ, इज गोइंग टू विन, टू के बाद अगर वर्ब वन लगता है तो क्या है, इन्फिनिटिव है। हाँ, और एक बार इन्फिनिटिव वर्ब के साथ दिखता है, लेकिन वर्ब है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तो इन्फिनिटिव का काम किया, तो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। हाँ, पढ़ेंगे वो भी, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, टू के बाद अगर वर्ब वन हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। हाँ, है कि नहीं, इन्फिनिटिव है, तो ये वर्ब ऐसा दिखता है, लेकिन कभी वर्ब का काम नहीं करता, ये कभी मैन वर्ब का काम नहीं करता, तो उसे वर्ब नहीं बोलेंगे हम। नाउन के हिसाब से हो सकता है, एडजेक्टिव पे भी ले सकता है, लेकिन वर्ब के भी नहीं ले सकता, इतना तो कंफर्म है। तो जो नॉन फाइनाइट है कभी भी वर्ब हिसाब से नहीं रहता, मैन वर्ब का काम कभी नहीं करता, ये पढ़ेंगे, छोड़िए। हाँ, तो इतना जानिए कि टू के बाद अगर वर्ब वन लगता है तो ये वर्ब दिखता है, लेकिन वर्ब नहीं है, ये काम कर रहा है किसका, बिल्कुल। हाँ, ये क्या, मैन वर्ब का बिल्कुल नहीं। हाँ, गोइंग और इज, हाँ, तो इज गोइंग क्या हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मैन वर्ब। सब्जेक्ट कहाँ है, मैं क्या बोला, वर्ब अगर है तो सब्जेक्ट होना है, सब्जेक्ट तो वर्ब होना है, राधा जी तो श्याम होना है, श्याम है तो राधा होना है, नहीं तो श्याम जी नहीं है, या अगर है तो ये राधा भी नहीं है, दोनों एक साथ होना है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब और सब्जेक्ट मिल के रहना है, यहाँ पे मिल के, यहाँ पे मिल के है, लेकिन यहाँ पे मिल के नहीं है ना, यहाँ पे इज गोइंग है, तो वर्ब सब्जेक्ट कहाँ पे है, ओके, क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे ना, सब्जेक्ट कौन होता है,
समझ में आ रहा है कि नहीं कि कुछ रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, हमको सिर्फ इसको ध्यान देना है। पूरा प्लेटफॉर्म, हाँ प्लेटफॉर्म खड़ा है, हमको सिर्फ दिखना ही, ठीक है। हाँ फिर उसको लिख लीजिए। मैं समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रैक्टिस सेशन क्यों रखा गया? यहाँ पे आप ही आंसर देना है, लेकिन क्या कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो क्या हुआ है? काल जो हम पढ़े हैं हम घर पर कुछ नहीं पढ़े हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल हम लास्ट इवनिंग में क्लास किए थे, आज हो गया हमारा 24 आवर, तो नहीं 12 आवर ऑलरेडी पास हो चुके हैं। कल 7 बजे क्लास है। हाँ जल्दी। मेरे कहने का मतलब है आप कितना टाइम पढ़ रहे हो मैटर नहीं है, क्या पढ़ रहे हो ये मैटर है। हम लोग नहीं पढ़ेंगे बहुत लाइट लिखिए, जैसे आप लिखते हो मुझे ग्रुप में छोड़ सर ये क्लास करेंगे, इस तरह का करिए। लेकिन ये जो पढ़ा जाए वो भी पढ़ना है ना, नहीं पढ़ने से मालूम नहीं होगा। हाँ, और एग्जाम में कैसे करेंगे हम? एग्जाम देंगे नहीं। और एक नंबर इस तरह का पूरा ध्यान दो। ये जो क्वेश्चन में दे रहा हूं ये तुम्हारा एसएससी, हाँ एसएससी सीजीएल 2019 का एक क्वेश्चन है। हाँ ऑफिसर लेवल का क्वेश्चन है, याद है। बिफोर द रेस, बिफोर द रेस आई आस्क्ड, ध्यान देना, who or whom, before the race I asked whom or who he thought was going to win, नहीं, बिफोर द रेस आई आस्क्ड हु और whom he thought was going to win। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। हाँ तो हमको क्या करना है? हु और whom को जानना है। तो उसके बाद क्या करना है आप तो जानते हैं, बहुत क्वेश्चन हो गया है। हाँ जल्दी जल्दी। ना जरूरत नहीं पड़ेगा ना, वही तो मैं बोलता हूँ। अगर हमको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम क्वेश्चन बना पाएंगे। अगर रास्ता जानते हैं तो अकेला भी जा सकते हैं, कोई है भी चलेगा ना, गाड़ी हो भी तो चलेगा, पैदल भी जा सकते हैं। इसलिए अगर हमको रास्ता मालूम है तो कोई बुक की जरूरत नहीं। जैसे मालूम है, देखिए कोई बुक की जरूरत पड़ रहा, हाँ लेकिन अगर क्वेश्चन देखिए जानेंगे कैसे किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को आंसर नहीं बताएगा, हमको आंसर बताने के लिए खुद का कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी। बिफोर द रेस आई आस्क्ड, यहाँ तक इतना खास नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब है नहीं। हु और हुम यहाँ पे दिखते हैं ना। ही थॉट नहीं दिया, हिम तो नहीं दिया है, ही दिया है, नो डाउट सब्जेक्ट है तो कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही, नहीं है ना, ठीक है ट्राई कीजिए। हाँ ही थॉट, फिर वाज गोइंग टू विन, यहाँ भी है देखिए लास्ट में दिया था, तो यहाँ पे टू विन दिया है। हैं तो ये टू विन क्या है? वर्ब जैसा दिख रहा है, लेकिन वर्ब है क्या? बिल्कुल नहीं। टू के बाद वर्बल कभी भी वर्ब होता नहीं है, होता है क्या? बिल्कुल नहीं। पार्टिसिप, हाँ इन्फिनेटिव है ना। तो ये क्या है? पढ़ते हैं ना नॉन फाइनाइट, पर पढ़ेंगे नहीं ये, क्लियर? ये क्या है? हाँ ये वाज क्या फाइनाइट भाव है ना। हाँ ये क्यों? जो कि सब्जेक्ट के, हाँ ये बिल्कुल ये पढ़ेंगे। हाँ कुछ कुछ जानते हैं लेकिन हमको यूज करना है ना। ठीक है क्या हुआ ये? ओके, कुछ गड़बड़? कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है हु, किसका आंसर आ रहा है हुम। कोई के बोल रहे हैं सर ये हु होगा, कोई के बोल रहे हैं हुम होगा। नहीं, कौन है? हु होगा ना, हु। ओके, तो दिखता है क्या क्या है हु की, हुम है, मैं भी नहीं जानता। हाँ क्योंकि हम कुछ को दिखेंगे फिर। तो किसके पास जाना है? उसके पास क्या बनना है? सब्जेक्ट और वर्ब को दिखना है। अगर ये ठीक है तो हुम को चले जाएंगे, अगर बाकी है तो हु के साथ रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं? ही क्या है? सब्जेक्ट नहीं क्या? थॉट क्या है? वर्ब नहीं क्या? पूरा पहले वाला क्वेश्चन ही है ना, बिल्कुल है ना। कुछ चाहिए लेकिन ए है ना, तो हु सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये वर्ब है। हाँ ये फिर वाज वही है ना, ये वाज वही, फिर एक्चुअली वर्ब मैन वर्ब आ गया सब्जेक्ट का, ये तो ये इसके ऊपर चला गया। फिर वाज वही दिया है कि नहीं?
ये क्या है, एक्जुलरी वर्ब, मैन वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये तो काम नहीं करेगा। हाँ, ही थर्ड वाज गोइंग बोला है तो और एक वर्ब आ गया, टू विन तो वर्ब नहीं है, मैं पहले बोला हूं, तो इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए ना हमको। क्या होगा, बिफोर द रेस आई आस्क्ड, क्या होगा, ही, बिल्कुल, हाँ, हु ही थॉट, माने कौन जीतेगा, वो कौन माने उसको क्या लगता है, कौन जीतेगा ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या हु की हुम की हु, बिल्कुल, क्यों हु हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमको वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट ढूंढना है। अगर ये हो जाता तो ऑब्जेक्ट के पास चले जाते। समझ में आ रहा है, डाउट क्लियर। और एक पैसे लेंगे, बिफोर द आई आस्क्ड हु ही थॉट वाज गोइंग टू विन, तो कहाँ पे हु और कहाँ पे हुम, समझ में आ रहा है ना। जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा पहले क्या करना है, समझना है, हाँ, उसके बाद जाके निकालना है। यहाँ पे आज 5th नंबर, हाँ, ये भी मैं देखूंगा, ये LIC का क्वेश्चन दे रहा हूँ। द बॉय वी मेट दी बॉय, यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो गया ना, दी बॉय whom or who we met, they are mad, ध्यान देना, the boy who or whom or who we met, they are mad the top score in the last पब्लिक दिखाई दे रहा ना, पब्लिक एग्जामिनेशन, देखते हैं। और क्वेश्चन देंगे नहीं, यहाँ पे सब कैसे करेंगे, जागा नहीं होगा नहीं। The boy whom or who we met there made the top score in the last public examination। अगर से ना who और whom को कहाँ से चूज करना है तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, नहीं क्या, अगर उसको हमको मिल गया माने सब्जेक्ट और वर्ब अगर हम जानेंगे, हाँ, तो क्वेश्चन के ऊपर हमारा कमांड आ गया, तो हमको इसको ढूंढ देते हैं। अगर ये ढूंढ लिए तो हमको हु भी मिल जाएगा और हुम भी मिल जाएगा, माने हम हु के पास चलेंगे कि हुम के पास चलेंगे मालूम हो जाएगा, इतना ही तो है ना। ये माने क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अगर मिला देंगे तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इतना ही है ना। हाँ, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, ये माने दे देगा और हमको पूछेगा क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है सब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, बहुत सारा कुछ बोलते हैं, एडवर्बियल्स क्या है, इसीलिए नाम भी जानना जरूरत है, हाँ, नाम भी जरूरत है, काम भी जरूरत है, सब कुछ जरूरत है। क्योंकि एग्जामिनर के हिसाब से हमको जानना पड़ेगा ना, हम हमारे हिसाब से पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि हम तो क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। सही करेंगे तो वैल्यूएशन में क्यों प्रॉब्लम होगा, सही करेंगे तो साल क्या गलत दे देंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। एनीवे क्लियर, जल्दी जल्दी तो यहाँ पे निकाल देते हैं, तो क्या वो क्या है नहीं है बात की बात है, इसके बाद चले जाते हैं ना, वो कौन है, इसके लिए क्या यूज करेंगे बात की बात है। हु और हुम है ना, नहीं, तो वी मेट नहीं क्या हो गया, देयर क्या होता है कि जगह होता है एडवर्ब प्लस एनीवे, तो वी मेट लिखना पड़ेगा नहीं ना, ठीक है लिख लेते हैं, 1 मिनट, पेन जरा गड़बड़ा रहा है ना। तो यहाँ पे वी मेट नहीं क्या, तो वी मेट में हमारा सब्जेक्ट वर्ब का काम खत्म एक हिसाब से, हाँ, अगर आगे देखेंगे नहीं होगा तो हम खत्म। मेड द नहीं क्या, ध्यान देना, मेड दे दिया, भार है तो क्या कुछ है नहीं है। टॉप स्कोर, हाँ, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, टॉप क्या होता है, टॉप, हाँ, क्या है एडजेक्टिव, टॉप, टॉपर, हाँ, स्कोर इन द पब्लिक एग्जामिनेशन,
प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, फ्रेश आ गया ना। क्या होता है फ्रेश? यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिले वो फ्रेश हो जाता है। कौन सी फ्रेश होता है? बहुत सारा नाम है। हाँ, इन द पब्लिक, हम फ्रेश को नहीं जा रहे हैं फिलहाल, मैं सिर्फ बताऊँ क्यों फ्रेश है। अगर कोई वर्ड में सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो भी फ्रेश है, सब्जेक्ट वर्ब मिल जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, यही है। हाँ, छोटा सा चीज़ है, पूरा इजिएस्ट वे हो जाना, रटने कोई मतलब ही नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब मिल के अगर नहीं है, मिल के अगर नहीं है, मैं नहीं बोलूँ कि अलग अलग, मिल के अगर नहीं है तो ये फ्रेश है, मिल के है तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल। हाँ, तो क्या बोला? दी बॉय हुम और हु वी मेट, तो यहाँ पे चले गए हम उसके पास। हाँ, इससे छोड़िए बात की बात, वी मेट नहीं यार, क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं? वी मेट, दे आर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन, मेड हो गया वर्ब। हाँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है? दी बॉय है क्या? हाँ है, हाँ है ना, ये तो निकालना है। क्या बोल रहा है? दी बॉय, हु वी मेट होगा, हु वी मेट होगा, ये जो मेड वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ पे है? मैं बोलता हूँ जहाँ भी दिया होगा सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिया होगा उसको होल्ड कर देंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए वहाँ मिल गया वी मेट, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे मेड दिया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? क्या दिखते हैं यहाँ पे? मेड तो वर्ब हो गया, सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि नहीं? अगर सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो हम सब्जेक्ट के पास चले जाएंगे, अगर मिल गया तो फिर ऑब्जेक्ट के पास चले जाएंगे। तो सब्जेक्ट है कि द बॉय है ना, तो क्या हो गया ये? तो काम खत्म की है। हु वी मेट की हुम वी मेट, द बोला है ना, मिल गया। तो यहाँ पे वर्ब भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल गए, तो क्या हो गया? हुम के पास चले गए, क्या होगा? दी बॉय हु वी मेट हुआ, हुम वी मेट, किसको मिले? हाँ, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? तो हमको ये समझने के लिए मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए, है ना। तो यहाँ पे हु करेंगे, हुम करेंगे, कौन बताएगा? सब्जेक्ट और वर्ब, और कुछ भी नहीं। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब अगर है तो हम हुम के पास चले जाएंगे, सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है तो हुम के पास नहीं चले जाएंगे, सब्जेक्ट का काम करेगा। इतना तो समझना पड़ेगा हमको, बड़ा बड़ा सेंटेंस के लिए हेल्प करेगा। थ्योरी पढ़ेंगे, क्लॉज के बाद ये होता है, ये इसके बाद ये होता है, ये सिर्फ थ्योरी है, ये हर बात काम नहीं करेगा, लेकिन ये आपको हर बात काम करेगा, ये सब्जेक्ट और वर्ब। तो इस तरह से पढ़ना है जो हमको एग्जाम में काम करे, है ना। बिल्कुल, बहुत सारे वीडियो में सारे लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, कोई स्टूडेंट माने अधूरा समझ रहे हैं तो बोले समझ नहीं पा रहे, ये बोल रहे सर गलत समझाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई भी सर गलत समझाएंगे क्या? गलत समझाने के लिए आते हैं क्या कोई सर? आते नहीं है ना। कोशिश करेंगे स्टूडेंट को उनसे ज़्यादा सिखाने के लिए, वो जितना सीखे हैं उनसे ज़्यादा सीखने के लिए कोशिश करेंगे। हर टीचर, मैं जो टीचर बोल रहा हूँ ये होता है, हर बात कोशिश रहता है। क्योंकि वीडियोस में कमेंट आ जाता है और टीचर्स के बारे में भी बोल देते हैं, ये नहीं पढ़ा पा रहे, ये नहीं, ऐसा होता है क्या? हाँ, कोशिश कहाँ, किसका हमारे प्रेजेंटेशन को समझ पाते हैं, किसका नहीं होता है, ये है। अब क्योंकि लेंदी लगता है, लेंदी क्यों लगता है? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बोलकर सर लेंदी में पढ़ाते हैं, हर टीचर के बात क्या है, क्लियर है ना। नहीं, मेरे स्टूडेंट मुझे कभी नहीं बोलते, मैं मेरे बारे में नहीं बोला, मैं दूसरे जो क्लासेस का वीडियो है कुछ कमेंट दिखता रहता हूँ, पहले पढ़ लो उसके बाद आओ क्लास करने के लिए, ऐसे कुछ कमेंट आता है, तो वही टीचर जो पढ़ा है उनको भी बुरा लगेगा, कितने मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, है ना। इसीलिए मैंने, हम अगर नहीं समझ पा रहे कोशिश करें क्या है, सर जो पढ़ा रहे हैं हमें कुछ ऐसा चीज़ होगा जो शायद हम समझ नहीं पाते होंगे, ये होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि सर, है ना। एनीवे, तो क्लियर। यहाँ पे और एक नंबर करते हैं। नहीं, मैं हमारे स्टूडेंट के बारे में तो बोला नहीं होगी, ये भी बोलूंगा नहीं। हाँ हाँ, कोई है कभी भी मजाक से बोल देते हैं, हाँ, दूसरे सार के बारे में। हाँ बिल्कुल, हो जाओ, वही कमेंट दिखते होंगे, नहीं दिखते होंगे कैसे। हाँ, कोई सार तो डायरेक्ट बोल देते हैं क्लास में भी, तो उनको बुरा लगता है, उनका बोलते हैं कि ना, ये होना है, नहीं होना है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए, है यार। जैसे हम एक एग्जाम देते हैं, एग्जाम हम गलत करें जो भी करें, मेहनत तो क्या आते हैं, अगर हम बोलेगा कुछ नहीं फालतू कर दिया तो बुरा लगता है कि नहीं, ऐसे उनको भी लगता होगा, नहीं भी। तो और हम आगे चले, आज हमारा 6 नंबर ये है, याद रखना, द क्लर्क, ये शायद समझ में आ जाएगा, इजी ऐसा दिखता है, इजी भी लग रहा है द क्लर्क हु और होम, ध्यान देना, स्पोक नहीं, रूडली, द क्लर्क हु और होम स्पोक रूडली, ये माने हमारा एक आता है एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम में आया था ये, हाँ, एक्साइज इंस्पेक्टर 2018
19 और 20 दोनों में आया था ये। हाँ, और ये सेंट्रल एक्सचेंज का आया था। नेक्स्ट लोग बोले एनडीए का भी एक सीरीज करेंगे, लेकिन टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली करेंगे, टाइम नहीं मिलता इसलिए हो नहीं पाता। सही बात बोल रहा हूँ, ये तो हर बार स्टूडेंट भी जानते हैं, मैं बोलता रहता हूँ, वो भी जानते हैं सिचुएशन को। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम में आया था 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, लेकिन 19 में जो आया था ये क्लर्क जो लिखा हूँ वहाँ पे लिखा था इंस्पेक्टर लिखा था, तो यहाँ पे और भी कुछ इस तरह का कुछ चेंज करेंगे। द क्लर्क हु होम स्पोक रूडली टू द प्रिंसिपल, द क्लर्क हु और होम स्पोक, नहीं मुझे क्यों बोलेगा ऐसा नहीं, वो बोलते नहीं है। द क्लर्क who spoke rudely to the principal yesterday हम तो कल क्लास कर रहे थे, yesterday कैसे मुझे बोलेगा। द क्लर्क, और हमारे क्लर्क ऐसा नहीं है। द क्लर्क who or whom spoke rudely to the principal yesterday has been suspended। नहीं देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। हाँ छोटा सा चीज है, ध्यान दो, ये नहीं बताऊंगा मैं, बहुत सारा हो गया। हाँ जल्दी कीजिए। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। हाँ, द क्लर्क हु होम स्पोक रूडली, रूडली में समझ में आ रहा है ना। हाँ, टू द प्रिंसिपल यस्टरडे हैज बीन सस्पेंडेड। यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन लगा है ना, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा क्या होगा, प्रीपोजिशन के बाद या ट्रेजेडी भाव के बाद जो चीज भी रहेगा ये ऑब्जेक्ट है, दिमाग में क्लियर। और हूँ ये सब को धंधा में जाना नहीं। हाँ, प्रीपोजिशन या ट्रेजेडी भाव के बाद अगर तो ऑब्जेक्ट है ही है, ट्रेजेडी भाव पहले होगा तो सब्जेक्ट है ही है ना। इन ट्रेजेडी भाव के पहले भी सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि रटना नहीं। द क्लार्क नहीं, देखो यहाँ पे भी भाव नहीं है, लेकिन ये बाद में कुछ गेम खेलता है तो इसको होल्ड में रखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्ले करता है, जैसे हर क्वेश्चन में दिया है। तो हु और हुम दिखते हैं कि नहीं। हाँ, हु होगा या हुम होगा ये बताएगा कौन, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब। क्या कुछ है नहीं है ना, ट्राई कीजिए जल्दी 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 क्विक। हाँ नहीं चल रहा है कुछ नहीं। हाँ, तो जितना भी क्वेश्चन कर समझ में आ रहा है, फिर पढ़ना है, डाउट होगा फिर क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास हु और हुम को जरा छोड़ेंगे, ये हो जाएगा ना। हाँ, फिर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम दैट को चले जाएंगे। नहीं मिलाऊंगा ना, हुई का क्लास एक दिन करेंगे, दैट का करेंगे। हाँ रियूट तो क्या है, दी क्लर्क हु और हुम, नहीं अगर एक साथ करेंगे तो बाईपास हो जाएगा। हु और हुम कल पढ़े थे, आज भी पूरा नहीं हुआ है, क्लियर है ना। फिर कल हाँ वही, द क्लर्क हु और हुम स्पोक रूडली टू द प्रिंसिपल यस्टरडे हैज बीन सस्पेंडेड। नहीं क्या देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पोक रूडली। नहीं क्या, स्पोक है रूडली, नहीं क्या, तो स्पोक रूडली है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कौन है क्यों मालूम नहीं ना। तो स्पोक रूडली वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, हमको तो सब्जेक्ट वर्ब का रिलेशन बनाना है, तो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ, वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो हु का काम चालू है। हाँ, और भी देखते हैं, टू द प्रिंसिपल यस्टरडे, नहीं उसके बाद हैज बीन सस्पेंडेड। हाँ, हैज बीन सस्पेंडेड क्या है, ये हैज है, बीन है, सस्पेंडेड है, भाव 3 है, ये भी भाव 3 है, तो ये क्या है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट वहाँ भी कमी है, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे चले जाएंगे फिर क्लर्क के पास। हाँ समझ में आ रहा ना। तो ये क्या बोल रहा है, रूडली टू द प्रिंसिपल यस्टरडे। हाँ, रूडली टू द प्रिंसिपल, तो ये क्या है, क्लर्क है, कौन सस्पेंड हो रहा है यहाँ पे, क्लर्क। हाँ, तो सस्पेंडेड, हैज बीन सस्पेंडेड। हाँ, हमको ये तो सब्जेक्ट मिल गया ना, तो सब्जेक्ट अब मिल गया है कि मैं, लेकिन एक में मार्क नहीं मिला ना। टू द प्रिंसिपल स्पोक रूडली टू द प्रिंसिपल, क्या बोल रहा है, द क्लर्क हु स्पोक रूडली टू द प्रिंसिपल हैज बीन सस्पेंडेड। लेकिन ये एक है, लेकिन हमको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं मिला, एक में सब्जेक्ट और वर्ब मिला, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्पोक कहाँ मिला, सस्पेंडेड मिल गया, लेकिन एक स्पोक में सब्जेक्ट बाकी है ना, वर्ब तो मिल गया लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है। देखिए सस्पेंडेड में हम उसको अगर बना दी, तो इसके लिए किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट कहाँ है, नहीं है, तो कौन होगा, बिल्कुल क्लियर। तो कैसे पहचानना है, समझ में आ रहा है, डाउट नहीं। हाँ, द क्लर्क हु और हुम रूडली स्पोक रूडली टू द प्रिंसिपल यस्टरडे हैज बीन सस्पेंडेड, हु की हुम, हु स्पोक रूडली, क्लियर, डाउट नहीं।
और है ना, ध्यान देना। यहाँ पे और एक नंबर देखते हैं, शायद ये 7 है या 8 है। हाँ, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु और whom, ध्यान देना, the number of candidates who or whom asked for the discount watch लो, ये तुम्हारा आया था इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स 2022 जस्ट लॉकडाउन के बाद जो रिक्रूटमेंट आया था, ये सब में आया था, ध्यान देना। हाँ, लॉकडाउन याद है ना, आप लोग शायद 10th 11th क्लास पढ़े होंगे शायद, नहीं, +3 फाइनल ईयर में हो गए, लास्ट सेमेस्टर में। The number of candidates who or whom asked for the discount was low, इनकम टैक्स 2022 में आया है। इस तरह का क्वेश्चन तो हर बार आया, लेकिन वही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, पूरा एग्जैक्टली वही ना क्वेश्चन इस साल आया था। लेकिन इस तरह का तो क्वेश्चन हर बार आता रहता है, हर बार आता रहेगा, क्या आएगा क्या। हाँ, द नंबर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे बहुत सारा चीज होता है। द नंबर ऑफ, द लोग का एक सेंस आता है ना, दो के साथ अगर नंबर मिल गया तो ये क्या करेगा, सिंगुलर पूरा सब एग्रीमेंट डिस्कस कभी कभी किए हैं। हाँ, एनीवे ऑफ लगा है। हाँ, अगर वर्ब होता तो जेरन हो जाता, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है, कैंडिडेट है। हाँ, ठीक है ना, नाउन है तो प्लूरल करा दिए, समझा। और भी बहुत सारा रूल है ऑफ के बाद। हाँ, देखेंगे ये भी बहुत सारा चीज है, लेकिन टाइम नहीं होता, इसीलिए जरा। हाँ, द नंबर ऑफ कैंडिडेट, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट साहब रोज पढ़ाइए, बिल्कुल मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं हो पाता। हाँ, प्रभु जी टाइम देंगे तो पूरा कंटिन्यू क्लास करेंगे। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु और होम आस्क फॉर द डिस्काउंट वाच लो, पढ़ाते हैं कॉलेज में, पढ़ाते हैं, अलग हो गया। हाँ, टाइम नहीं होता है। हाँ, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु और होम आस्क फॉर द डिस्काउंट वाच लो। और यहाँ पे सिर्फ ग्रामर नहीं था ना, वहाँ लिटरेचर होता है क्लासेस। हाँ, तो यहाँ के मतलब यहाँ भी है, लिटरेचर भी क्लास चलेगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहता है, यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन वहाँ कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंटल होता है। तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु और होम आस्क फॉर द डिस्काउंट वाच लो, तो किसको दिखेंगे हम, हु और होम को दिखेंगे, इसको तो छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ देंगे मतलब ये भी काम करता है कि नहीं, हाँ करता है ना। तो ये ध्यान देना कि ये सिंगुलर होना है, लेकिन वर्ब के बारे में नहीं पढ़ रहे हम, सिर्फ हम हु और होम के बारे में पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब का रिलेशन बना रहे कि नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब को दिखते हैं यहाँ भी। क्या होगा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु और होम आस्क्ड। हाँ, आस्क्ड बोला है, भाग दिया है, सब्जेक्ट नहीं है ना, बिल्कुल। डिस्काउंट वाच, ध्यान दो क्या क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट आस्क्ड, तो ये आस्क्ड भाग हो गया, सब्जेक्ट बोले इसको सब्जेक्ट लिख रहे थे। हाँ, ये क्या, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु और होम आस्क्ड। हाँ, तो नो डाउट आस्क्ड दिया तो भाग तो हो गया, सब्जेक्ट कमी है ना, तो ढूंढना पड़ेगा। वाज लो, कौन लो थे, फिर वही कोई पता नहीं, वाज मतलब भाग दिया है। हाँ, सब्जेक्ट का है नहीं है, इसको बता रहा है। हाँ, अगर ये इसको चला गया तो और भी एक सब्जेक्ट बाकी रह गया ना, तो काम क्या करेगा, अगर हमके लिए सब्जेक्ट और मिल भी गया, एक को मिला भी दिया इसके साथ, तो और एक भी तो भाग रह गया ना, तो जो लो दिया वाज दिया ये किसके लिए है, इसको भी निकालना है। क्या होगा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु मार्क्स होगा कि हु आस्क्ड होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब मिल के हैं, लेकिन एक में भार कमी, मतलब भार में, लेकिन सब्जेक्ट का कमी है कि नहीं। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाज, वाज के लिए सब्जेक्ट कहाँ है, कौन लो था। हाँ, तो यहाँ पे भार में सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं, अगर यहाँ सब्जेक्ट और भाव मिल जाते तो हमको चले जाते, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ओ नहीं, क्यों हुआ समझ में आया कि नहीं। तो ये जो आज था इसके लिए अगर चला गया तो इसके लिए भी तो खाली हम ढूंढना पड़ेगा ना। तो क्या क्या हमारा दिमाग में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए भाव चाहिए, भाव के लिए सब्जेक्ट चाहिए। अगर सब्जेक्ट भाव दोनों हैं तो उनका काम खत्म, तो जाके हम उनके पास चले जाएंगे। क्लियर, ओके। और हाँ बिल्कुल,
ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ, हाँ, ये नंबर हमारा जो लेक्चरशिप एग्जाम होता है जानते हैं ना, पीएससी का ना, इस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। हाँ, ही ये 8 नंबर है। हाँ, ही इज one of those participants या one of those boys, he is one of those boys who or whom play फुटबॉल वेरी वेल। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैं बिल्कुल चेंज नहीं किया हूँ, यहाँ पे वो चेंज करने वाला था लेकिन मैं पूरा एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन दिया हूँ जो था। हाँ, ही इज वन ऑफ दोज हु और हुम प्ले फुटबॉल वेरी वेल। ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है लेकिन ये भी क्वेश्चन गड़बड़ करके स्टूडेंट आए थे, 50% गड़बड़ करके आए थे। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये मैं पहले से बोला हूँ, लेक्चरर से एग्जाम होता है हमारा पीएससी का, पब्लिक सर्विस का। हम कॉलेज में लेक्चरशिप जॉब पाने के पहले से एग्जाम देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, एक एग्जाम होता है जो एडेड कॉलेज में जो जॉब करते हैं जिसको एसएसबी बोला जाता है, एक पीएससी एग्जाम होता है। ये पीएससी एग्जाम में क्वेश्चन है, ध्यान दो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो वो बार बार बोल रहा हूँ मैं कि अगर हमारा पढ़ाई है, अगर सर पढ़ा रहे हैं तो कहाँ पढ़ा रहे हैं मायने नहीं है, तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हाँ, जो पढ़ रहे हैं समझ पाने की ये मायने है। अगर समझ नहीं पा रहे समझने की कोशिश करेंगे, नहीं कि मजाक उड़ाएंगे, है कि? बिल्कुल, हर बार बोलता हूँ मैं। तो ही जो सार है माने हमको ध्यान देना क्या पढ़ा रहे हैं। अगर समझ नहीं पा रहे तो हमारा कुछ कमी है शायद, सार को समझने की कोशिश करेंगे ना। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु और हुम प्ले फुटबॉल वेरी वेल। हाँ, यहाँ पे क्या गलती है कि यहाँ पे वहाँ पे गलती होना चाहिए ना, है कि? ये क्या है कि, हाँ ठीक है, ये हु और हुम यहाँ पे क्या बोलता है कि एंटीसीडेंट ना। ठीक है, जाएंगे आगे फिर। तो ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु और हुम प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। क्या बोल रहा है ये? हाँ बिल्कुल, तो हु है कि हुम है? ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के दोस्ती कराता है। हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब अगर दोस्त बन गए तो क्या होगा, हम चले जाएंगे हुम के पास। लेकिन अगर ये दोस्त नहीं हुए तो प्रॉब्लम है, ये गड़बड़ी गड़बड़ी है। हाँ, तो दिखते हैं क्या बोल रहा है ये, तो हम इसके बाद जाएंगे ना, प्लेस नहीं, प्लेस फुटबॉल वेरी वेल। वेरी क्या है, वेल क्या है, एडवर्ब है, दोनों है तो क्लियर। ओके, वेरी भी एडवर्ब है, वेल भी एडवर्ब है तो ओके। एडवर्ब के बाद में जाएंगे, एडवर्ब मैनर, रीजन, बहुत सारा है, ये पोजीशन। तो ये प्लेस फुटबॉल, तो ये हो गया वर्ब। ये क्या है, फुटबॉल क्या होता है कि कंपाउंड नाउन होता है ना। एक बॉल होता तो नाउन हो जाती, मिल के फुटबॉल, बास्केटबॉल, हाँ ये पढ़ेंगे, नाउन में भी पढ़े हैं। अब नहीं पढ़ते बोले भूल जाते हो, हाँ पढ़ना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, चाहिए ना हमको। हाँ, इज वन ऑफ दो जो है प्लेस फुटबॉल वेरी वेल। तो ये क्या है, ही है ना, मैं बोल रहा था ये कम करता है, तो ही, तो इसमें काम कौन कर रहा है, ही। तो ही आ गया ना, तो खेल कौन कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, इसके लिए है, तो काम क्या है, तो हुम होगा। ही इज वन ऑफ दो, तो ही, तो देखो ये ही इज वन ऑफ दो जो है हु प्लेस फुटबॉल वेरी वेल। क्या बोल रहा है ये, प्लेस हो गया, तो ही हुम प्ले होगा कि हु प्ले होगा, है ना, ये तो है। समझ में आया कि नहीं क्या? ओके, ही वन ऑफ दो जो है, बिल्कुल वही ध्यान देना क्या, किस तरह से क्वेश्चन है, घुमा के भी देगा क्वेश्चन, ये भी निकालना है ना। हो क्यों, समझ में आया कि नहीं? जैसे और एक नंबर, हाँ यहाँ पे शायद ये 9 नंबर है। वी आर, यहाँ पे एक क्वेश्चन वही दे रहा हूँ जो वो हमारा LIC में गिरा था, LIC 2022 में गिरा था।
I am trying to get in touch. ध्यान देना, I am trying to get in touch with some of my I am trying to get in touch with some of my teachers with who or whom I have lost my contact. ध्यान दीजिए, तो बड़ा ऐसा दिख रहा है, पर हैंड राइटिंग बड़ा है बोलकर, तो छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन है। हाँ, तो आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद सम ऑफ माय टीचर्स, माने मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे वही टीचर्स लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, मैंने कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा मेरा कांटेक्ट खत्म हो चुका है, माने कांटेक्ट है नहीं। क्या कि हाँ, कोई के टीचर है उनका माने डेथ भी हो गया है, कोई के टीचर का नंबर, अगर उस टाइम में तो नंबर बहुत कम यूज करते थे। हाँ, जिस टाइम हम 7-8 क्लास पढ़ते थे तब यूज इतना मोबाइल नहीं होता था, हाँ कम था, तो इस तरह कॉन्टैक्ट हम नहीं है, तो फिर ग्रामेटिकली दिखेंगे। हाँ, तो आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद सम ऑफ माय टीचर्स विद हु और हुम आई हैव लॉस्ट माय कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हु लगेगा, हुम लगेगा, यहाँ पे टिक भी है, और जो सब्जेक्ट वो हक को तो टिक लगाना है, उसके बाद भी यहाँ पे और इजी टिक है जो कि बता चुका हूँ मैं, ये एक ही साथ कर लेते, लेकिन यहाँ पे हम पूरा वही वे को जाएंगे, क्योंकि एक ही वे को पकड़ेंगे तो क्या होगा, हेल्प करेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हम इसके बाद जाएंगे, नहीं क्या। तो आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद सम ऑफ माय टीचर्स, आई एम ट्राइंग, यहाँ तो ऐसे भी दे दिया, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये तो काम खत्म है, नहीं क्या। और उसके बाद जाना है हमको, आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच, टू गेट क्या बोला था मैं, ये बहुत जैसे दिख रहा है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है, टू प्लस भार वन इन्फिनेटिव है। हाँ, ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। हाँ, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, तो ये बहुत जैसा दिख रहा है, लेकिन नाउन का काम करता है ना। एनीवे, इसके पास चले जाते हैं। हाँ, इन टच, हाँ, with some of my teachers with I have lost my contact। ध्यान दो क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, यहाँ पे आई क्या है, आई हैव, आई हो गया, ध्यान दो, आई हो गया सब्जेक्ट, है कि नहीं, हैव हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, है कि नहीं, लॉस्ट हो गया मेन वर्ब, नहीं, अगर भार्ब है क्या, और कोई भार्ब नहीं, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, भार्ब हो गया, कंटेंट नाउन है, माय एडजेक्टिव है, माय कंटेंट को ऑब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं हम। क्लियर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल गए हमको ना, सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिले तो प्रॉब्लम होता, सब्जेक्ट वर्ब मिल गए तो यहाँ पे हु का काम करेगा कि हुम का काम करेगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल गए हैं, यहाँ तो अलग बात है, ये तो है, तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग तो दोनों भार्ब है, भार्ब सब्जेक्ट दोनों है। टू गेट क्या है, नॉन फाइनाइट भाव है, भाव जैसा दिखता है लेकिन काम करता है नाउन का, बोल रहा हूं ना मैं, क्लियर है ना। तो ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का काम खत्म है, तो कौन करेगा, होम, कौन करेगा, तो ये होम। और एक बात है, प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन अगर है तो क्या करेंगे, प्रेपोजिशन अगर दिया है तो हम ऐसे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पास चले जाएंगे। मैं पहले बोला हूं, अगर सेंटर प्रेपोजिशन है या ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो ये क्या है, क्लियर। तो ये क्यों हुम हुआ, कहां पे हु हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो ध्यान देना है। हाँ, ओके। तो हु और हुम का कहानी खत्म, और एक क्वेश्चन देते हैं, 10 नंबर हो जाएगा अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे दैट का करेंगे, और एक क्लास विच का करेंगे। अगर टाइम मिल जाएगा तो ईच और एवरी के ऊपर जाएंगे, ईच कहाँ पे यूज करते हैं, एवरी कहाँ पे यूज करते हैं। जो जो रिक्वेस्ट मुझे आया था, ये रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगा जैसे लग रहा है, ये तो फिर और एक सेक्शन रखेंगे। हाँ, तो आज की लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का, और जब भी क्वेश्चन आप पूछेंगे पहले पढ़ लेना, तो क्या होगा, जान पाएंगे कहाँ का प्रोग्राम हो रहा है। हाँ, जैसे हो गया टू, हु और whom I should
talk, I should have a talk about taking loans। हाँ, तो यहाँ पे दिख देते हैं क्या बोल रहा है ये। टू और whom I should have a talk about taking loans। नहीं, ध्यान देना। और एक नंबर कर देते हैं। हाँ, जैसे हो गया who और whom are you talking about। हाँ, ठीक है, ट्राई करते हैं। ये 11 नंबर हो गया, काफ़ी है। अगर 11 नंबर में बहुत सारा रूल्स था, इसको अगर हम कर लेंगे अच्छे से तो कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ भी प्रेपोजिशन है, लेकिन हम प्रेपोजिशन को डायरेक्ट टिक नहीं करके और दूसरे के पैसे चले जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, मोडल भाव है, एक्जुलरी भाव है, देखते हैं क्या बोल रहा है। सब्जेक्ट भी है कि नहीं, टॉक अबाउट टॉकिंग लोन्स, समझ में आएगी नहीं, ध्यान देना। छोटा टिक भी रिप्लाई करना, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, आई शुड हैव, हो गया कि नहीं। इसके बाद छोड़ दीजिए, ये टॉक क्या है, अगर टॉक हो तो बाहर बोला, लेकिन टॉक जब आर्टिकल का साथ चलाएगा तो नाउन का काम कर लिया, सही क्या। इसके बाद चले जाता है आई शुड हैव, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, प्राइमरी माना मोडल एक्जुलरी वर्ब हो गया, ये प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब हो गया। डू हैव और बी का हम जानते हैं ना, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमको मिल गया, नहीं क्या। तो और बाहर में क्या दिखते हैं, नहीं है टेकिंग थोड़े बाहर है, मैं बोला ना आईएनजी अगर लगा है, इज एम आर हैव बीन हैज बीन लगेगा तो जाके वर्ब है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, है नहीं है, तो ये क्या हो गया, टेकिंग लोन्स। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई आईएनजी आता है तो यरन है, कंफर्म। इतना तो कंफर्म तो वर्ब नहीं है, क्या है, अदर नाउन या एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन है, जरूर का काम कर रहा है, वर्ब वगैरह नाउन है, क्लियर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम खत्म है, तो किसका काम शुरू है, इसका काम खत्म ही है। और टू दिया है तो डायरेक्ट हुम भी लगा सकते थे, हाँ, तो ये तो है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट कर देना, ट्राई कर देना। हाँ, टू होम आई शुड हैव ए टॉक अबाउट टेकिंग लोन्स, तो होम क्यों लगा, क्लियर, ओके। ये तो ये हु और होम आर यू टॉकिंग अबाउट। हाँ, देखिए यहाँ भी वही केस है, यहाँ प्रीपोजिशन है ही नहीं। आर यू, और यहाँ पे अबाउट है ना, प्रीपोजिशन है, तो वही थू और हूम आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या होगा ये, आर यू टॉकिंग, क्या है बोलिए, आर है ना, है ना, आर क्या है, यू क्या है, टॉकिंग क्या है। हाँ, यहाँ पे क्यों टॉकिंग वर्ब है, यहाँ पे आर है ना, मैं क्या बोला, आईएनजी अगर है, इज एम आर हैव हैज बीन, ये होना है तो जाके हम उसको वर्ब बोलेंगे। ये तो ये आइदर जरन हो सकता है, जैसे नाउन बोल सकते हैं, या एडजेक्टिव। टू प्लस वर्ब बोल कभी भी वर्ब नहीं है, वर्ब इतना दिखता है लेकिन काम करता है नाउन या, बिल्कुल। ये सब दिमाग में फिट करते रहिए, रटना है, रटना बिल्कुल नहीं, कौन से एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एक ही लाइन में खत्म होगा, लेकिन समझना है। हाँ, एडवर्बियल फ्रेज क्या है, एडवर्बियल क्या है। हाँ, तो क्या है, हु और हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या होगा ये, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, तो हमको काम क्या करना है, हु का काम खत्म करके हुम आर यू टॉकिंग अबाउट। तो हु और हुम जो कल हम क्लास किए थे, आज रिव्यू भी कर दिए, उसके ऊपर जो भी डाउट होगा उसके बाद फिर क्लास करेंगे, लेकिन जो भी पढ़ा जाता है उसको हम अच्छे से पढ़ना है, फिर डाउट निकलेगा तो जाकर डाउट क्लास करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, गुड नाइट।